दीजिए बाबू, समझिए। एक्सरसाइज है 1.3 मैथ। हेलो, हल्ला नहीं कीजिए, ठीक है। देखिए बाबू, 1.3 में लगभग 3 गो क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आना ही कंफर्म है। कंफर्म आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। 3 नंबर में पूछे या फिर 5 नंबर में पूछे, पूछेगा ही पूछेगा। ये कंफर्म, इसका 100% गारंटी, 100% गारंटी। तीनों में से एगो ना एगो कोई ना कोई पूछेगा ही पूछेगा। अब एगो पूछेगा इसका मतलब ही नहीं कि इसमें हम रूट 5 को करेंगे तो हो सकता है आपको एग्जाम में रूट 2 भी दे सकता है, रूट 3 भी दे सकता है, बट बनाने की शैली सब में वही रहेगा, बनाने की विधि जो है ना सब में वही रहेगा, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है बाबू? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले आप दिमाग में उसका डिफिनेशन लाइएगा। परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है कि वैसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हम जैसे में केवल करवा देते हैं क्या कि रूट 5, रूट 3, रूट 2, लेकिन काहे होगा वो अपरिमेय, ये आज बताना है, सिद्ध करना है। जैसे आप लोग पढ़ने में कमजोर हैं तो काहे हैं, इसको बताना पड़ता है। यदि आप पढ़ने में तेज है तो काहे हैं, प्रूफ करना पड़ता है। उसी को बोला जाता है सिद्ध करना। किताब में कहेगा सिद्ध करें या फिर जांच करें या फिर सत्यापित करें, तीनों का मतलब है कि आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तीनों का मतलब है कि प्रूफ ही करना है, आपको सीधी करना है। तो पहला इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू? अपरिमेय। जैसे मान लीजिए, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, पहले ही बोल दिए हम आपको, क्या बताएं कि 100% गारंटी है, एक एग्जाम से पूछेगा ही पूछेगा फाइनल एग्जाम में, इसलिए एकदम इसको रट जाना है। इतना अच्छा से इसको समझ लेना है ना कि कोई भी अंक देगा बना लेंगे, ठीक है। और ये बात तो को एकदम गांठ पार लीजिएगा, जो हम लोग कह देंगे कि आएगा, कंफर्म है कि आएगा। क्या बाबू? नहीं आया तो पैसा वापस आके ले जाइएगा, ठीक है। बोल दिए कि आएगा तो आएगा, कंफर्म है कि आएगा, ठीक है। लगभग पढ़ाते 15 साल हो गया, 1 साल 2 साल नहीं, 15 साल से 10वां पढ़ा रहे हैं। जितना आप लोग का उम्र होगा उससे ज्यादा हम पढ़ाते रह रहे हैं, ट्यूशन है 10वें के केवल। देखिए बाबू, आप लोग क्वेश्चन को देखने के लिए क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं, हम लोग एक दिमागी क्वेश्चन बैंक है। 15 साल के पेपर स्वाभाविक सी बात है देखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या होता है? हर साल की पूछा गया क्वेश्चन। हम मेरे पास 15 साल से पूछा हुआ क्वेश्चन हम देख रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं और समझा रहे हैं, ठीक है। इसलिए बाबू कुछ बिलीव कीजिए, कद पे मत जाइए, नॉलेज पे जाइए। छोटा है लेकिन देखिए बाबू, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना क्या है बाबू कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या मानते हैं हम लोग, जो कहता है सिद्ध करने के लिए ना उसका उल्टा मानते हैं। क्या चीज कह रहा है? अपरिमेय। क्या कह रहा है? अपरिमेय सिद्ध करने के लिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि परिमेय है। हम क्या है मान लेते हैं कि क्या बाबू परिमेय है। तो लिखेंगे क्योंकि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए कि रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। बोले कि उल्टा मानते हैं, अगर कहेगा कि अपरिमेय है तो मानेंगे कि परिमेय है, और कहेगा परिमेय है तो मानेंगे कि अपरिमेय है, ठीक। तो परिमेय है तब तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होता है। परिमेय संख्या किसके बराबर होता है? p बटा q के रूप में। यानी रूट 5 परिमेय संख्या है तो रूट 5 को p बाई q के रूप में लिख सकते हैं।
अपनी मान्यता के अनुसार लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कीजिए, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो √5 के स्क्वायर बराबर p/q के होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा, तो √5 के अगर स्क्वायर कीजिएगा तो केवल 5 होगा, √5 के स्क्वायर कीजिएगा तो केवल क्या हो जाएगा 5। अच्छा, और बराबर p² बटा में q गुने q, या q स्क्वायर कीजिएगा तो q गुने q में ना रहेगा, q स्क्वायर कीजिएगा तो q गुने q। अब 5q बराबर p² बटा में q, ये देखिए पूर्णांक हो गया और ये भिन्न संख्या हो गया। भिन्न संख्या किसको कहते हैं, जिसको हर बटा अंश के, अंश बटा हर के रूप में। भिन्न संख्या किसको कहते हैं, जो बाटा में रहता है। भिन्न संख्या किसको कहते हैं, जो बाटा में रहता है। पूर्णांक संख्या जो प्लस माइनस या फिर दोनों में से कोई में रहता है, ठीक है, उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये हो गया पूर्णांक संख्या, ये हो गया भिन्न संख्या। तो पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या कभी बराबर होता है, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या बराबर नहीं होता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या डॉट -3 -2 -1 -4 होता है, और भिन्न संख्या अंश और हर के रूप में होता है ना। तो लिखेंगे क्या कि चूंकि पूर्णांक बराबर भिन्न, भिन्न संख्या, पूर्णांक बराबर भिन्न संख्या संभव नहीं है। पूर्णांक के बराबर पूर्णांक आता है, चाहे भिन्न संख्या के बराबर भिन्न संख्या आता है, तब ना कहते कि दोनों बराबर है, कहते हैं दोनों बराबर है। तो पूर्णांक बराबर भिन्न संख्या संभव नहीं है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है, गलत है, क्योंकि हम माने क्या है कि परिमेय। तो मान्यता गलत है, जब परिमेय मान के बना रहे हैं तो गलत आ रहा है, तो परिमेय के उल्टा फिर करना पड़ेगा। यानी हमारी मान्यता गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब मान्यता गलत है कि √5 परिमेय है, तो इसीलिए क्या होगा, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। डाउट है किसी को, हाँ नहीं ना, कहिए थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि बाजा बज रहा है ना, हो इधर अंग्रेजी बैंड बाजा। आज अंतिम विदाई है उनका, जिनके उपलक्ष्य में बज रहा है, कोई डेट कर गए हैं। देखिए बाबू, जीवन में 2 जगह जाना बहुत जरूरी होता है, जाना चाहिए मौका मिले तो, एक तीर्थ स्थान और दूसरा शमशान। वैराग्य उत्पन्न होता है यहाँ जाने के बाद, आपको जीवन का असली महत्व पता चलता है कि जीवन में क्या है नहीं है, समझे। जाइएगा ना तो इधर देखिएगा डॉक्टर जलते हैं, इधर देखिएगा वकील जल रहे हैं, इधर देखिएगा दरोगा साहब जल रहे हैं, इधर देखिएगा मजदूर भी जल रहा है, सब एक ही जगह पे नहीं। आदमी आता है बिना झोल पैकेट के, जाता है बिना पैकेट के, बीच में पैकेट भरने के लिए पता ना क्या कर लेता है। जन्म लेता है तो कुर्ता पैंट में पैकेट नहीं होता है, नहीं। अब मरता भी है तो उसके पैकेट में, कपड़ा में पैकेट नहीं होता है। राम राम लिखा हुआ एक चादर मिलता है जिसको उड़ा करके लोग ले जाता है। और जिंदगी में इंसान जीने के लिए पता नहीं किसका किसका पैकेट मार लेता है, किसका किसका पैकेट लूट लेता है, किसका किसका हक हिस्सा बेचारा खा जाता है। इस सब जगहों पे जाना चाहिए। कभी वहां जाइएगा ना तो बैठ के सोचिएगा, आपकी जीवन का डिफिनेशन पता चलेगा कि सबको एक दिन यहाँ आना है। तभी तो इसका नाम मृत्युलोक है। जो भी आया है उसको मरना है, कन्फर्म है, मरना है। तब इतना मारामारी काटाकुटी है। सोचिए अगर परमानेंट जिंदा रहना रहता तो धरती भी ध्वंस हो जाता है। नहीं, मरना है तब ये हाल है, क्योंकि सबको एक दिन मरना है। बस दुख इस बात का होता है कि कोई टाइम से मरता है, कोई बिना टाइम के मर जाता है। बस अफसोस यही एक अफसोस के बिंदु बन जाता है। अदरवाइज मरना तो सबको है ना। हो
लोग कहता है कि मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, नर्क में जाएंगे, सब ये है, सब यहीं पे है, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। मरने के बाद तो सब लोग श्मशान जाते हैं, लकड़ी पर सुला करके आग लगा दिया जाता है, ठीक है, या फिर और धर्मों में उनके धर्म अनुसार मिट्टी को सौंप दिया जाता है। समझे? यही अंतिम विदाई है। वो जीवन में इंसान स्नान तो पर डे करता है, लेकिन नहाता 3 बार है। एक बार जन्म लेता है तब नहाता है, एक बार विवाह होता है तब नहाता है, और एक बार मरता है उस टाइम नहाता है। नहीं, जीवन में 3 ही स्नान है, बाकी दिन तो हम लोग स्नान करते हैं, नहाते 3 दिन है। जिसमें गांव भर की महिलाएं लोग गीत वगैरह गाती हैं, अगल बगल के लोगों को खिलाया जाता है, गांव घर वाले लोग खाते पीते हैं, है ना। शरीर नश्वर है, पता है, सोच के देखिए, आदमी जिंदा रहता है, थोड़ा सा भी कहीं चोट लग जाता है, थोड़ा सा भी कहीं जल जाता है, कहता है बाप रे कितना दर्द कर रहा है। नहीं, बिछौना अच्छा लगाता है, कपड़ा सुंदर पहनता है, और मरने के बाद जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाता है, इंसान को कुछ पता नहीं रह पाता है कि मेरे शरीर को आग में जलाया जा रहा है, कि मिट्टी में दफनाया जा रहा है, कि कुत्ता बिलाई नोच नोच के खा रहा है। मानना पड़ेगा, हो एक सोचना है, हम लोग का रचना एक है। नहीं, इसलिए कह सकते हो अब आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। आप जब तक बोल रहे हैं तो आप भगवान से कम नहीं है। आत्मा ही शरीर से निकल जाता है तो लोग उसको फेंक देता है, रखना नहीं चाहता है, और जब आत्मा शरीर में है तो उसको हर चीज में लोग देखता है। थोड़ा सा ठोकर लग जाएगा, अभी आपके माँ बाप तकलीफ में आ जाएंगे, ठीक है, बुखार आपको लग जाएगा ना, वो मेडिकल पे दौड़ने लगेंगे, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर को बुलाने लगेंगे कि जल्दी इलाज कराओ, बाबू को तबीयत खराब है, मैया का तबीयत खराब है। रियल अगर देखा जाए तो जिंदगी में कुछ नहीं है। नहीं, आइए, इस पृथ्वी एक क्या है, फिल्म है, आइए इसमें एक्टिंग कीजिए, डायरेक्टर ऊपर बैठ के देख रहा है, आपका एक्टिंग सुंदर है तो फिर से भेजेगा, नहीं तो फिर आपकी कुकुर बिलाई बना देगा, ठीक है। मिड़ा है तो मिड़ा देना। वास्तव में पृथ्वी एक फिल्म है, फिल्म रिलीज हो रहा है हम लोग का। नहीं, अगर प्रभु को, यानी कह सकते ऊपर बैठे हुए भगवान को, अगर एक्टिंग हम लोग को अच्छा लगा कि नहीं, काम अच्छा किया भाई, एक्टर अच्छा है, तो फिर से आपको एक्टर भेज बना के भेज देंगे कि जाओ एक्टिंग तुम्हारा सुंदर है। नहीं, जहां थोड़ा सा एक्टिंग गड़बड़ाया तो लोग विलन बना देंगे, कुकुर बिलाई बना देंगे, है ना। धर्म के अनुसार कह सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है बाबू कि सिद्ध कीजिए, ध्यान दीजिए, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है कि 3 + 2 √ 5, ध्यान देना बाबू। दूसरा क्वेश्चन है 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या। ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, समझो। देखिए 3 तो परिमेय है, 2 भी परिमेय है, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय है। और अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या का पूछो करो, अपरिमेय होता है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, फिर से समझिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को आपस में जोड़िएगा तो भी अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को घटाइएगा तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना कीजिएगा तो भी अपरिमेय संख्या होगा। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भागा दीजिएगा, मैंने भाग दीजिएगा, तो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, तो भी अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ो, घटाओ, गुना करो या भागा करो, अपरिमेय ही प्राप्त होता है, ठीक है। अपरिमेय ही क्या होता है, प्राप्त होता है। तो लिखेंगे क्या, हल कर रहे हैं यहाँ, तो देखिए लिखेंगे, चूंकि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, बाबू ध्यान दो,
रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो फिर उसी हिसाब से रूट 5 बराबर पी बाई क्यू होगा ना। कीजिए दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो दोनों तरफ यदि हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा बोलिए? रूट 5 के होल स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू के होल स्क्वायर ना। तो क्या होगा बाबू? ध्यान दीजिए, 5 बराबर पी के स्क्वायर बटा में क्यू गुने क्यू, यानी 5q बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू। फिर वही बात लिखेंगे कि चूंकि पूर्णांक बराबर भिन्न संभव नहीं है, संभव नहीं है, पूर्णांक बराबर भिन्न जो है संभव नहीं है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता क्या है? गलत है। हमारी मान्यता गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। हमारी मान्यता क्या है? गलत है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बाबू ध्यान दो, अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो 2 रूट 5, ध्यान दो बाबू, 2 रूट 5, 2 क्या है? 2 क्या है बोलिए? परिमेय। 2 क्या है? गुना, अपरिमेय है रूट 5। रूट 5 क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो बोलिए अभी बताएं कि परिमेय के साथ अपरिमेय को गुना करो, चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे भागा करो, होगा क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी यहां पे लिखेंगे बाबू क्या? 2 गुने रूट में 5, यानी 2 रूट 2 परिमेय हो गया, रूट 5 अपरिमेय हो गया। अभी आप प्रूफ किए है ना। तो 2 में रूट 5 से गुना कीजिएगा तो 2 रूट 5 हो जाएगा। अब परिमेय गुने अपरिमेय कीजिएगा तो अपरिमेय हो जाएगा। यानी अपरिमेय संख्या क्या है? 2 रूट 5 क्या है? अपरिमेय। 2 रूट 5 क्या है? अपरिमेय। तो अब देखिएगा छोटू, परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या, जोड़ अपरिमेय संख्या बराबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या। तो बोलिए परिमेय संख्या इसमें क्या है? 3, अब प्लस 2 रूट 5, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा? 3 प्लस 2 रूट 5। देखिए परिमेय संख्या 3 है और 2 रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, बराबर मिल कर रहा है अपरिमेय। तो लिख देंगे लास्ट में कहा कि अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऊपर लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा। नीचे भी आप लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए ऊपर लिखे तो यहाँ भी ऊपर लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका? 3 प्लस 2 रूट 5, तो 3 क्या परिमेय और 2 रूट 5 क्या है? अपरिमेय। नीचे लिख दिया परिमेय, इन दोनों को जोड़िएगा तो होगा 3 प्लस 2 रूट 5, तो अपरिमेय, इसीलिए क्या लिख दिए? अपरिमेय संख्या। देखिए बेटा बाबू, एक और देखिए, एक और अपरिमेय को देखिए। जैसे अभी गुणा वाला बताएं, गुणा वाला भी बताएं और सिंगल अंक वाला भी बताएं और भागा वाला थोड़ा सा देख लीजिए। भागा वाला देख लीजिए। करा बाबू कि 1/√2, तीसरा के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1/√2। फिर वही बात करेंगे, लिखेंगे चूंकि माना
कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है? परिमेय है। मान लिए बाबू, ध्यान दो, समझो। और रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। मान लिया कि रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो मान्यता के अनुसार रूट 2 बटा में पी बाई क्यू लिख सकते हैं ना, क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ध्यान दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं तो कीजिए, तो रूट 2 के होल स्क्वायर बराबर पी बाई क्यू के होल स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर वही बात, 2 बराबर पी के स्क्वायर बटा में क्यू गुने क्यू, ले जाइए इधर लाइए, क्या हो जाएगा? 2q बराबर पी स्क्वायर बटा में क्यू। फिर वही बात लिखेंगे, पूर्णांक बराबर भिन्न संभव नहीं है, इसीलिए रूट 2 या इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हमारी मान्यता क्या है? गलत है कि रूट 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो है क्या फिर? जब रूट 2 एक परिमेय संख्या माने और ये गलत है तो क्या है? अपरिमेय है। अतः या इसीलिए लिखो ना, आता है चाहे इसीलिए रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है बाबू? एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दो, रूट 2 क्या है बाबू? एक अपरिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, 1 बटा में रूट 2 है, लिखेंगे चूंकि 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा रूट 2 है तो एक क्या है? बोलिए, परिमेय। एक क्या है? परिमेय संख्या। और रूट 2 अभी आप प्रूफ किए क्या? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्रूफ किए ना। तब परिमेय और अपरिमेय मिलके क्या बनता है? अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय मिलके क्या बनाता है? अपरिमेय संख्या बनाता है। तो लिख देंगे कि इसीलिए 1 बाई रूट 2 या अतः 1 बाई रूट 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो जाएगा क्या चीज बाबू? प्रूफ, प्रूफ।